दिव्योम। पिछले अध्याय में हमने समझा कि सनातन धर्म क्या है। वो शाश्वत व्यवस्था जो इस पूरे अस्तित्व को धारण करती है। लेकिन एक प्रश्न अधूरा रह गया था, ये ज्ञान आया कहाँ से? कोई कहेगा भगवान ने दिया, कोई कहेगा ऋषियों ने रचा, और कोई कहेगा पुरानी किताबें हैं बस, और अधिकतर लोग ये भी कहेंगे वेद। लेकिन पूछो कि वेद क्या है, कितने हैं, क्या है वेदों में, तो अधिकतर लोग चुप हो जाएंगे। हम सब ने नाम सुना है लेकिन समझा किसी ने नहीं, और ये हमारी गलती नहीं है। ये हमें ना किसी ने बताया, ना पढ़ाया, और नतीजा हमारे सामने है। आज के इस अध्याय में हम वेदों को समझेंगे, न भक्ति की भाषा में, न विवाद की भाषा में, बल्कि ज्ञान की भाषा में, शांत मन से, खुले दिमाग से, खुले मस्तिष्क से। क्योंकि वेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन शब्द हैं, और इन शब्दों में विज्ञान भी छिपा है, गणित भी है, खगोल शास्त्र भी, चिकित्सा और जीवन जीने की वो विधि जो आज सहस्त्र वर्षों के पश्चात उतनी ही प्रासंगिक है। वेद शब्द आता है संस्कृत की जड़ विद से, जिसका अर्थ है जानना। वेद अर्थात ज्ञान, केवल ज्ञान, शुद्ध, मूल, आधारभूत ज्ञान। और इस ज्ञान के 4 स्तंभ हैं। वेद जो है वो 4 स्तंभों पे खड़ा है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ज्यादातर लोग इन्हें 4 अलग अलग पुस्तकें मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 4 अलग पुस्तकें नहीं, ये एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के 4 आयाम हैं, 4 डायमेंशंस हैं। ऐसा समझो, अगर ब्रह्मांड एक विशाल सागर है तो ऋग्वेद उसकी जागरूकता है, जानना। यजुर्वेद उसका कर्म है, करना। सामवेद उसकी आत्मा है, अनुभव करना। और अथर्ववेद उसका शरीर है, जीना। मिलकर ये चारों वेद मानव अस्तित्व का पूर्ण वित्त बनाते हैं, जानना, करना, अनुभव करना और जीना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ग्रंथ किसी मनुष्य की रचना नहीं है। इन्हें अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात मानव निर्मित नहीं। ऋषियों ने इन्हें गहन अध्ययन में अनुभव किया, ब्रह्मांडी स्पंदन को सुना और फिर शब्दों में ढाला। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। वो जो सुना गया है, लिखा नहीं गया है। ये अंतर बहुत गहरा है। जो लिखा जाता है वो बुद्धि से आता है, विवेक से आता है। जो सुना जाता है वो चेतना से आता है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन, मानव सभ्यता का सबसे पुराना ज्ञान ग्रंथ। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,500 से अधिक ऋचाएं, 10 मंडलों में विभाजित। ये केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सच्चाइयों की कविता है। अब अधिकतर लोग तो ये सोचते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र केवल देवी देवताओं की स्तुति है, सूर्य की, अग्नि की, वर्षा की, वायु की। और एक तरह से ये बात सच भी है। लेकिन ऋषियों के लिए देवता केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। अग्नि केवल आग नहीं, वो रूपांतरण की शक्ति है। सूर्य कोई तारा नहीं है, वो चेतना का प्रकाश है। इंद्र केवल देवराज नहीं, वो अंधकार पर विजय का प्रतीक है। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय केवल मानव प्रयास नहीं है, ये ब्रह्मांड की स्वयं की व्यवस्था है। ये सृष्टि का नियम का बोध कराता है, ऋत का बोध। जब हम इस क्रम का सम्मान करते हैं तो जीवन में एक सामंजस्य, एक हार्मनी आ जाती है। और जब हम इससे विमुख होते हैं तो अशांति और संकट उत्पन्न हो जाता है। ऋग्वेद की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसके मंत्र केवल बाहरी प्रकृति की स्तुति नहीं है, ये आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग भी है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र मानव मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है, जिससे व्यक्ति का जीवन उच्च चेतना और ब्रह्म के अनंत स्पंदन से मेल खाता है। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है ज्ञान का मूल स्रोत अनुभव और अवलोकन है। और सबसे पहला धर्म है ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य में जीना। अगर ऋग्वेद ज्ञान देता है
तो यजुर्वेद उस ज्ञान को कर्म में बदलता है। यजु का अर्थ है अर्पण करना, समर्पित करना, पूजा करना। यजुर्वेद वेदों का वो भाग है जो ज्ञान को केवल मस्तिष्क में नहीं बल्कि हाथों में, कर्मों में, दैनिक जीवन में उतारता है। यजुर्वेद में बताया गया यज्ञ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, ये मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच के संवाद की विधि है। हर आहुति एक संकल्प है, चेतना और ब्रह्मांड को जोड़ने का। यज्ञ और कर्मकांड के माध्यम से वेद हमें सिखाते हैं कि हम अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में उस दिव्य व्यवस्था को कैसे व्यक्त करें। लेकिन यजुर्वेद की गहराई केवल यज्ञशाला तक सीमित नहीं है। ये वेद हमें समझाता है कि प्रत्येक कर्म, चाहे वो अग्नि के माध्यम से हो या शब्दों और भावों के माध्यम से, मानव और ब्रह्मांड के बीच पुल का कार्य करता है, एक सेतु का कार्य करता है। यजुर्वेद ये भी सिखाता है कि कर्म तब पवित्र बनता है जब वो सच्चाई, संकल्प और निष्ठा के साथ किया जाए। ये वेद याद दिलाता है कि प्रत्येक कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, जब ईश्वर और प्रकृति के नियमों के अनुरूप किया जाए तो वो अनुशासन ही भक्ति बन जाती है, वो आध्यात्मिक साधना बन जाती है। ऋग्वेद कहता है जानो और यजुर्वेद कहता है करो, और करो ऐसे कि हर कर्म एक अर्पण बने। और अब सामवेद, वेदों की आत्मा। अगर ऋग्वेद ज्ञान है और यजुर्वेद कर्म, तो सामवेद अनुभूति है। ये वो वेद है जहां ज्ञान गीत बन जाता है और उपासना सुरों में बहने लगती है। सामवेद हमें सिखाता है पूरा ब्रह्मांड नाद से बना है और अस्तित्व का एक तरंग है, एक कंपन है, नाद ब्रह्म। ये वेद कहता है कि जब तुम सामवेद के मंत्रों का गायन करते हो तो तुम केवल गा नहीं रहे हो, तुम अपनी चेतना को ब्रह्मांडी स्पंदन के साथ जोड़ रहे हो। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों और स्वर और लय में पिरोया गया है ताकि मनुष्य केवल अर्थ ही नहीं बल्कि उसकी अनुभूति भी कर सके। और जब कोई साधक सामवेद के मंत्रों का ज्ञान करता है तो वो केवल गायन नहीं करता, वो अपनी चेतना को ब्रह्मांडी स्पंदन के साथ जोड़ता है। ये वेद बताता है कि संगीत केवल कला नहीं, साधना है। सुर और लय के माध्यम से मन शुद्ध होता है, भावों में समरसता आती है और आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होती है। सामवेद सिखाता है कि बाहरी सामंजस्य की शुरुआत अंतर के सामंजस्य से होती है और मन भीतर शांत होता है, तब हमें सृष्टि की हर ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जब हम स्वयं इस नाद में विलीन हो जाते हैं तो मौन भी एक संगीत बन जाता है। और अब अथर्ववेद, जो जीवन का वेद है, जहां ऋग्वेद ज्ञान देता है, यजुर्वेद कर्म सिखाता है और सामवेद संगीत में भक्ति जगाता है, वहीं अथर्ववेद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल साधना नहीं बल्कि जीने की कला है। अथर्ववेद के मंत्रों में उपचार, औषधियों और जीवन ऊर्जा, प्राण का गूढ़ ज्ञान समाहित है। अथर्ववेद हमें बताता है कि रोग तब उत्पन्न होते हैं जब हम प्रकृति के नियमों से भटक जाते हैं, और स्वास्थ्य तब लौटता है जब हम फिर से उसी लय में, रित में, ब्रह्मांडी संतुलन में वापस आ जाते हैं। इस वेद में मंत्रों की शक्ति, विचारों की ऊर्जा और वाणी की पवित्रता का महत्व बताया गया है। ये सिखाता है कि सच्चे शब्द और शुभ भावना स्वयं में ही औषधि है। अथर्ववेद हमें याद दिलाता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही सोच से जुड़े हैं। जब हम प्रकृति का आदर करते हैं, प्रेम से जीते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है और यही सच्चा धर्म है। ऋग्वेद कहता है जानो, यजुर्वेद कहता है करो, सामवेद कहता है अनुभव करो और अथर्ववेद कहता है जियो, पूर्ण रूप से हर श्वास के साथ। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए आप चौंक भी जाएंगे। वेद केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान, विज्ञान और गणित का प्राचीन भंडार है जो जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़े हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे गहन रूप से दर्शाए गए हैं। यहाँ सौर वर्ष, विषुव और नक्षत्र प्रणाली का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ऋषियों ने ग्रहों की गति और मौसमों के चक्रों का अध्ययन करके
समय और पंचांग का ज्ञान विकसित किया आज से सहस्त्र वर्षों पूर्व। गणित की बात करें तो यजुर्वेद में शुल्ब सूत्रों में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए ज्यामितीय नियम, क्षेत्रफल गणना और अनुपात का प्रयोग मिलता है। और सबसे विस्मयकारी बात, बौधायन शुल्ब सूत्र में जो लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व का है, वो सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसे आज संसार पाइथागोरस के नाम से जानता है। आयत के विकर्ण पे खींचा गया रज्जु उतना ही क्षेत्रफल बनाता है जितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलकर बनाते हैं। चौंक गए ना? ये पाइथागोरस से 3 शताब्दी पहले का ज्ञान है। 3 शताब्दी। प्राकृतिक विज्ञान की समझ भी वेदों में स्पष्ट है। जल चक्र, ऋतुएं, पौधों की वृद्धि, अग्नि अनुष्ठान, ऊष्मा और ऊर्जा के नियम बताते हैं। मंत्रों और ध्वनियों की ध्वनि और कंपन का विज्ञान भी इन वेदों में निहित है। और यह महत् संयोग नहीं है। आज जब आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांड, जीवन और चेतना की गहन पड़ताल की है, तो पाते हैं कि सनातन धर्म की प्राचीन ज्ञान परंपरा और अनेक निष्कर्म मेल खाते हैं। ब्रह्मांड की मूलभूत तरंग प्रकृति, ऊर्जा का संरक्षण, प्रकृति का संतुलन, ये सब वही विचार हैं जो वेदों और उपनिषदों में सहस्त्रों वर्षों पूर्व व्यक्त किए गए थे। वेद ये सिखाते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिकता अलग नहीं है। ये सभी जीवन का अंश है और जब हम इन्हें समझते और अपनाते हैं तो हम ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप अपने जीवन को जी सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन आज के युग में वेदों का क्या अर्थ है? वेदों का मेरे जीवन से क्या संबंध है? जायज बात है। और इसका उत्तर है कि इसका संबंध आपसे और आपके जीवन से बहुत ही गहरा है। जब तुम सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हो, वो वैदिक परंपरा है। जब तुम योग और प्राणायाम करते हो, वो भी तो वेदों से ही आया है। जब तुम आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से अपना उपचार करते हो, वो अथर्ववेद का ही तो ज्ञान है। जब तुम किसी मंत्र का उच्चारण करते हो और भीतर शांति का अनुभव करते हो, वो सामवेद की विधि है। सनातन धर्म केवल प्राचीन परंपराओं का एक संग्रह, एक कंपाइलेशन नहीं है। ये शाश्वत जीवन का मार्गदर्शन है। ये सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पे चलना सिखाता है, जो केवल धार्मिक आचार विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये अनुभव और आत्मज्ञान पर विश्वास करना सिखाता है। इसे केवल मानने से कुछ नहीं होता है, इसे जीवन में उतारना होता है। इसलिए सनातन धर्म अभिप्रेरक नहीं, अभ्यास प्रधान है। ये धर्म संतुलन, करुणा और सामंजस्य की शिक्षा देता है, प्रकृति के साथ, समाज के साथ और स्वयं के साथ। आज जब पर्यावरण संकट में है, मानसिक अशांति है और रिश्तों में बहुत दूरियां हैं, तब ये तमाम शिक्षा पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाती है। तो आज हमने 4 वेदों को छुआ। ऋग्वेद जो जागरूकता जगाता है, यजुर्वेद जो कर्म में रूप देता है, सामवेद जो आत्मा को स्पर्श करता है और अथर्ववेद जो शरीर, मन और प्रकृति को जोड़ता है। हमने देखा कि वेदों में विज्ञान है, गणित है, खगोल है और ये सब आध्यात्मिकता से अलग नहीं बल्कि उसी का अभिन्न अंग है। लेकिन सबसे गहरी बात जो वेद सिखाता है वो ये है, ज्ञान केवल प्राप्त करने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए है। हर पाठ, हर शिक्षा, हर अभ्यास हमें हमारे पूर्वजों और ब्रह्मांड को चलाने वाली उस शाश्वत लय के साथ जोड़ता है। वेद कोई बंद पुस्तक नहीं जो हमने अलमारी में रख दी है। ये तुम्हारी दादी के भजन में जिंदा है, ये तुम्हारे घर के हवन कुंड में जीवित है, ये तुम्हारी सांसों की लय में जीवित है। और जीवन स्वयं ही सबसे पवित्र शास्त्र है। अगले अध्याय में हम उतरेंगे और गहरे सनातन धर्म के उद्गम में, उसकी शाश्वत प्रकृति में और उस दिव्य क्रम में जिसने इस ज्ञान को सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रखा है। हमसे जुड़े रहिए, जानते रहिए और सनातन को अपनाते रहिए। दिव्यो।